तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मॉक ड्रिल। तो गाइज़, आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा कि मॉक ड्रिल होने वाला है पूरे इंडिया में, ताकि लोग सतर्क हो जाएं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन अभी ख़राब हो गया है और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। ये आपको तंग करने के लिए नहीं कराया जा रहा है, ये आपके ही सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि जब वॉर लाइक सिचुएशन हो तो आप अपने आप को सेफ़ कैसे रख सकते हैं। इस मॉक ड्रिल में पहली बात तो गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि 6:58 यानी 7 बजने के 2 मिनट पहले से एक सायरन सुनाई देगा आप लोग को। अगर आपका शहर आबादी वाला है, मतलब ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, तो आपका शहर भी इस लिस्ट में होगा, क्योंकि जहाँ पे भी मैक्सिमम लोग रहते हैं वहीं पे ये ड्रिल कराया जा रहा है, ताकि जो ह्यूमैनिटी है, इंडिया के जो पब्लिक है, वो सेफ़ रहें और वो लोग जान पाएँ कि कैसे वॉर लाइक सिचुएशन में अपने आप को सेफ़ रखा जा सकता है। तो आपको उस 2 मिनट पहले 7 बजे से 2 मिनट पहले आपको सायरन सुनाई देगा। सायरन सुनाई के देने के बाद 7 बजे से लेकर 7:10 तक एक ब्लैकआउट छा जाएगा, मतलब लाइट वाइट पुल डाउन कर दी जाएगी, मतलब अब लाइट जानबूझ के काटी जाएगी ताकि अंधेरा रहे। और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है सरकार की तरफ से। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को कोई भी लाइट, बत्ती या फिर चार्जेबल जो बल्ब लगा देते हैं लोग, या फिर जो लाइट्स एक्स्ट्रा में रखते हैं कि लाइट कटेगी तो हम जला देंगे, वो सब कुछ नहीं जलाना है। मोमबत्ती तक नहीं जलाना है। हाँ, इमरजेंसी है तो सरकार बोली है कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट इमरजेंसी आपको कोई चीज़ का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आपका ये मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो आप लोग सेफ़ रह सकें। तो अगर आप अभी उसका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो मेन समय में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो भी सरकार के द्वारा नियमों का अभी मतलब नियमें बनाई गई हैं उनका पालन करिएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान नहीं है लड़ाई होना। और वैसे भी अगर होगा तो इंडियन डिफेंस बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अभी तक तो आप लोग को न्यूज़ मिल ही गई होगी कि इंडिया के तरफ से कई सारे फाइटर जेट जाके पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस पे अटैक कर चुके हैं। और जब उनका एक फ़ाइटर प्लेन हमारे तरफ आ रहा था तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है उस फाइटर प्लेन को तबाह कर दिया, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हम लोग तो घुस के अटैक करके आ गए, लेकिन वो लोग जब आया तो डिफेंस सिस्टम हमारा इतना कैपेबल है कि हम लोग के बॉर्डर में वो नहीं घुस पाया। वैसे मैं वॉर को सपोर्ट नहीं करूँगा। पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके कारण ये जो रिपल्स है इंडिया की तरफ से, मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सामने से तंग करिएगा किसी को तो कोई तंग नहीं होते रहेगा, वो जवाब तो देगा ही। वैसे इंडिया को पाकिस्तान के टेररिस्ट द्वारा तंग किया गया, और इंडिया ने भी टेररिस्ट बेस पे ही अटैक किया, ना कि सिविलियन बेस पे। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये अभी ख़राब समय चल रहा है, ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी लड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और मिडिल क्लास लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप लोग भी कभी मतलब ऐसे मत करिए कि हाँ लड़ाई होने दो, हम लोग देख लेंगे। वो सब सपोर्ट करनी अच्छी बात नहीं है। आप लोग को भी सेंसेबल होना चाहिए। लड़ाई हमेशा एंड सॉल्यूशन होता है, और एंड सॉल्यूशन तभी किया जाता है जब एकदम ज़रूरी हो कोई सॉल्यूशन निकालना। अभी मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे सिविलियंस को मारा, तो उसी के बदला में इंडियन फाइटर जेट्स ने टेररिस्ट को मारा। भले ये पाकिस्तानी जनरल द्वारा कुछ और बताया गया है कि 9 लोग मरे हैं और 38 या 40 लोग घायल हुए हैं, बड़ी लेकिन इंडियन मीडिया इसको 900 का नंबर बता रही है। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो पैनिक मत करिए, क्योंकि ये मॉक ड्रिल बस आपका अवेयरनेस के लिए हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अवेयर किया जा रहा है इसका मतलब अटैक हो ही जाएगा। हमारी सरकार इतनी भी वीक नहीं है कि मतलब कोई भी इतना आसानी से हमारे कंट्री में घुस के हमारे लोगों को तंग कर सके। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वॉर हमेशा एंड सॉल्यूशन होता है, इसलिए वॉर की तरफ हमें नहीं आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वॉर के कारण एक तो स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। ऊपर से जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ऊपर से देखा जाए तो नमक हो या सब्जी हो, ये सब पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे एक मिडिल क्लास को ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिच क्लास पीपल को ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग भले सोशल मीडिया पे वॉर सपोर्ट करते हो कि हाँ इंडिया कर दो वॉर,
लेकिन एंड में आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए सेंसिबल रहें। और जो 7 बजे मॉक ड्रिल होगा, मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ, 6:58 से अलार्म बजना शुरू होगा, यानी 7 बजे से 2 मिनट पहले, और 7:10 तक ब्लैकआउट रहेगा। और इस ब्लैकआउट ख़त्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी वॉर हो नहीं रहा है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।